ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस कोई भी सैटेलाइट हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए पर्टिकुलर हाइट पे उसको रोटेट होने के लिए। सैटेलाइट को रोटेट होने के लिए व्हाट विल बी द पर्टिकुलर स्पीड, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ पे एक स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है जो इस v0 स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर जो है रोटेट कर रहा है। तो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है v0 उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको हम लोग देखते हैं। जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे थे उसमें ही हमने एक बताया था कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी रोटेट कर सकता है जब उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता हो। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट दोनों के बीच जो लगेगा और उसी के थ्रू ये जो है बाउंड होगा और उसी फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनाएंगे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। इट मींस जो यहां से लेकर के और अर्थ के सेंटर तक जो रेडियस वो r है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो m मास ऑफ द सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मासेस। इसका ये बहुत छोटा सैटेलाइट है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड हम लोग कर सकते हैं और अर्थ का भी सेंटर ऑफ मास पे मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। तो दोनों के बीच की जो रेडियस है वो है r। क्लियर। अब एक और फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास पे क्या होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो कैपिटल G वही पहला जो मास है वो मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, तो r है। क्लियर। अब ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों इक्वल होंगे तभी वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकता है सैटेलाइट, अदरवाइज जो सर्कुलर मोशन में रोटेट नहीं करता। तो दोनों को जो है हम लोग इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mv0² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू gmem डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर। यहां से देख रहे हैं स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से जो है एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ गया वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर जो आ गया वो हो गया है gme डिवाइडेड बाई r। क्लियर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ gme डिवाइडेड बाई r की वैल्यू पुट कर देंगे तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ gme डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस h। तो यहां से वेलोसिटी का ये एक फार्मूला आया और दूसरा फार्मूला जो आया वो हो गया ये फार्मूला। क्लियर। तो ये दोनों फार्मूले हमको जो है वेलोसिटी के फाइंड आउट हो गए। इट मींस यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हाइट के साथ रिड्यूस होगी। क्लियर। इट मींस जो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। क्यों r है, क्योंकि कैपिटल G कांस्टेंट ही होगा और मास ऑफ द अर्थ वो तो कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से ये हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग r बढ़ाए, इट मींस यदि हाइट को बढ़ाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाती है। इट मींस यदि लेट सपोज हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, और एक h1 हाइट पे यदि हमारा सैटेलाइट है, h1 हाइट पे यहां से सरफेस से एक सैटेलाइट है और दूसरा सैटेलाइट h2 हाइट पे है, ये वाली सैटेलाइट h2 है, h2 हाइट पे है। तो इफ h2 ग्रेटर देन h1 है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 2 विल बी लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द 1। क्लियर। ग्रेटर द हाइट लेसर द स्पीड। यहां से ये हमको कंक्लूजन आया। ठीक है। आई होप ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया, सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और ग्रेविटेशनल फोर्स gmm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर दोनों को इक्वल करके हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है।